होप दैट यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, और चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को वेरीफाई किया था। उसमें ये था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ साइन और कॉस की मदद से क्वेश्चंस को हम वेरीफाई करते जा रहे थे, और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तमाम क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज़ क्वेश्चन साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, एक कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा यूज़ हो रहा है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अवेलेबल है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आप देखें तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये है कि सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। और देखिए तो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर साइन 2 थीटा जो है वो बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं, विच इज़ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और अगेन अब अगर आप देखें तो डिवाइड में आपके पास जो फंक्शन यूज़ हो रहा है cos 2 थीटा, उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं cos 2 थीटा को। ठीक है जी। देखिए हमें ड्राइव ये करना है या फिर वेरीफाई ये करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है कॉट के। बेसिकली कॉट जो होता है आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास साइन थीटा की फॉर्म में एक ऐसी साइन आ जाए, फंक्शन बन जाए जो आपका कॉट थीटा फंक्शन को बना रहा हो। तो देखिए आपके पास cos 2 थीटा जो है साइन थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला है, वो है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। वी हैव 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंड कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास न्यूमरेटर में भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ हो गया, और डिनोमिनेटर में भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ हो गया। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आती जाती हैं जी। 2 साइन थीटा cos थीटा एज इट इज़, और ये जब आप साइन मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन जब भी किसी ब्रैकेट से अप्लाई होता है तो साइंस चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो देखिए ज़रा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर आप देखें तो 1 से 1 आपके पास कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1, और आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप नोट करें तो आपके पास एक तो ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा ऊपर एक फंक्शन साइन थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो स्क्वायर से एक फंक्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास जो अगले स्टेप में रिक्वायर्ड बच जाएगा वो रिमेनिंग है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और हमें मालूम है कि cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बनने वाला जो फंक्शन होता है वो आपका फंक्शन होता है cot थीटा, और ये आपका बराबर है राइट हैंड साइड के, विच इज़ राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करना था। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई है। ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास जो
हाफ एंगल फार्मूला यूज़ हो रहा है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और यहाँ आप देखें तो सबसे पहले आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो गया, वेयर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इस स्टेप पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, जब हम साइन थीटा अपॉन 2 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे मैं इस सेम आइडेंटिटी को अरेंज करके लिख देता हूँ इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ देखें तो ये जो आइडेंटिटी है आपके पास, ये बेसिक आइडेंटिटी को कंसर्न कर रही है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है आपका 1 के। तो नोट कीजिएगा ज़रा, तो आपके पास ये फंक्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो देखें ये तो आपके पास जनरेट कर रही है 1 को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये जो है आपका फॉर्मूला जनरेट कर रहा है हाफ एंगल फार्मूला विच इज़ 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, और ये बराबर है साइन थीटा के। ठीक है जी, जिसको हमने डिस्कस किया था डबल एंगल फार्मूला में भी, और ये हाफ एंगल फार्मूला के अंदर भी अगेन डिस्कस किया है हमने बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से। तो यहाँ देखें तो इट बिकम्स 1 माइनस एंड इट बिकम्स साइन थीटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, विच मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इससे पहले हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था, उन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने पिछले क्वेश्चन को वेरीफाई किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, शो कीजिए कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। हमारे पास सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास सिंपली राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड की जाने बढ़ते हैं। वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ अगर आप देखें तो दोनों जानिब आपके पास दो टर्म्स हैं, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, एक साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम ले ली। ठीक है जी, तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा कॉस थीटा वो ऊपर साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स साइन 2 थीटा कॉस थीटा, और माइनस, और इस तरह आप देखें तो इस पे कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, इट बिकम्स साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, इस स्टेप में अगर आप देखें तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद इस स्टेप में आपके पास बच रहा है साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ अगर आप नोट करें तो आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो रही है साइन एल्फा माइनस बीटा, विच इज साइन एल्फा कॉस बीटा और कॉस एल्फा साइन बीटा। अब यहाँ देखें तो एल्फा की जगह 2 थीटा और बीटा की जगह थीटा आ रहा है आपके पास, तो हमने इसको इस फॉर्मेशन में क्लोज कर दिया वेयर एल्फा इज 2 थीटा एंड बीटा इज थीटा। तो आप नोट करें ज़रा, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, इट बिकम्स अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन एल्फा माइनस बीटा, एल्फा की जगह 2 थीटा और बीटा की जगह थीटा यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे साइन 2 थीटा माइनस थीटा तो इट बिकम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली बच जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ये जो कॉस थीटा था इसका पार्टनर था सेक थीटा, तो ये आपस में रेसिप्रोकल फंक्शंस थे, दैट्स वाई 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
तो राइट हैंड साइड की जानिब हम आ गए और देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने वेरीफाई कर लिया राइट हैंड साइड को। तो आप इसको फाइनली यूँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है बिल्कुल 16th क्वेश्चन से ही रिजेंबल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे पास, और इस क्वेश्चन में भी सिमिलर वे से ही हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 विच इज sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। ठीक है जी, और हमें वेरीफाई करना है। तो देखें हमारे पास है sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। जब आप इस फॉर्मेशन में एलसीएम लेंगे तो आपके पास दोनों अगेन डिनोमिनेटर्स प्रोडक्ट बना के आ रहे हैं, तो सिंपली डिनोमिनेटर्स जब प्रोडक्ट बना के आएंगे तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा इस sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह इस फंक्शन में cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये sin थीटा इस cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा sin 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin थीटा, और अगर आप देखें डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे आप देखें तो ये जो sin 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin थीटा है, ये आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को जनरेट कर रहा है, विच इज साइन एल्फा माइनस बीटा साइन एल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, वेयर एल्फा इज 3 थीटा एंड बीटा इज थीटा। तो देखें हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की तरफ जाके इसको हम क्लोज कर देते हैं। साइन एल्फा माइनस बीटा, वापस जाने का भी हमारे पास रास्ता है। देखिए ज़रा, साइन एल्फा माइनस बीटा साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखें आपके पास साइन 3 थीटा माइनस थीटा इट बिकम्स साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा आपके पास जो फॉर्मूला होता है ये बराबर था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इस साइन 2 थीटा की जगह हमने यूज़ कर लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आप देखें तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा, और आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा 2, और ये देखिए तो 2 आपके पास बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है क्लास, होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन 5। यहाँ अगर आप नोट करें क्लास तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए उसको सिंप्लीफाई किया है और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ चुके हैं। तो देखें वजह इसकी ये थी कि आपके पास जो है यहाँ पे जो साइन फंक्शन है ये आपके बेसिक सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटी को शो कर रहा था, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि साइन यू प्लस साइन वी और साइन यू माइनस साइन वी, और इसको हमने याद करने की एक ट्रिक भी यूज़ की थी। ठीक है जी, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं जी। उसमें देखें तो आप इस फॉर्मूले के तहत आपके पास ये बराबर है साइन यू प्लस साइन वी, और डिवाइड में जो आ रहा है आपके पास साइन यू माइनस साइन वी, और ये देखें तो साइन यू प्लस साइन वी बराबर है 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। और जब आप सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन यू माइनस साइन वी इज इक्वल्स टू 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखें तो आपके पास u जो है थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और v जो है फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन u प्लस साइन v डिवाइडेड बाय साइन u माइनस साइन v, तो ये हमारे पास बराबर है 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 वेयर थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2, और cos u माइनस v डिवाइडेड बाय 2 और cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस का आपके पास 2 cos u प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ अगर आप नोट करें ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो फॉर्मूले के अंदर 2 यूज़ हो रहा था वो 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस। देखें आपके पास अगर सेम एंगल की जानिब ये फंक्शन यूज़ हो रहे हैं तो आपने मेट्रिक क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ आप देखें तो साइन कंप्लीट एक एंगल है थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 और इसके साथ कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2, तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। और आपको याद होगा इस कॉस और सेम फंक्शन को कॉस अपॉन साइन को मैंने 1 अपॉन टेंजेंट की फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा तो ये जो 1 अपॉन टेंजेंट बनेगा यहाँ पे देयरफॉर करके आपके पास मैं लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन टेंजेंट जो है आपके पास बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट फंक्शन जनरेट कर रहा होता है और कॉट और टेंजेंट का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो इसीलिए मैंने इसी को ही डायरेक्ट 1 अपॉन कॉट की फॉर्म में लिख दिया है। तो आपके पास आ जाएगा ये 1 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ बच गया आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2। और ये आपके पास देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है जी, होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे आप देखें तो सिंपली आप प्लस और माइनस वाली साइड को ले आके सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप नोट करें तो आपके पास ये साइड को आपने वेरीफाई करना है इस साइड को। ठीक है जी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो आपके पास साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला लग रहा है। आपके पास फॉर्मूला है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया वेयर साइन u माइनस साइन v विच इज़ 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 एंड साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो ये आपके पास फार्मूला है, u की जगह 5 थीटा और v की जगह 3 थीटा यूज़ हो रहा है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बाकी जो बच गया प्लस का साइन 2 थीटा, ये आपके बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। यहाँ देखें तो साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ कर लिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2 कॉस 5 प्लस 3 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन 5 माइनस 3 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस जगह चलें तो आपके पास आ जाएगा, देखें तो ये 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 जो है इट बिकम्स 4 थीटा, क्योंकि यहाँ से 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखें इस वक्त आपके पास इस स्टेप के अंदर 2 टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा साइन थीटा कॉमन आ रहा है। जब आप 2 साइन थीटा दोनों टर्म्स से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर ली और हमने जो फंक्शंस बच रहे हैं इसमें से cos 4 थीटा बच रहा है और प्लस यहाँ से आपके पास बच रहा है cos थीटा। तो यहाँ आप देखें तो अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, देखें आप लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली cos u प्लस cos v। ठीक है जी, और ये बराबर था आपके पास cos u प्लस cos v। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 आपके पास था 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 और फार्मूला नंबर 3 cos साइन और यहाँ आ जाएगा cos u
माइनस वी अपॉन टू। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए 2 cos 4 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 4 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ अगले स्टेप की तरफ चल रहा हूँ। तो देखिए ये तमाम फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस 2 से इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 2 इंटू 2 इट बिकम्स 4, बाकी रह गया साइन थीटा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, cos 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और आप देखें तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, वेयर 4 साइन थीटा cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तमाम फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक अरेंज भी कर सकते हैं कि 4 साइन थीटा यहाँ आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही जैसे तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए आए हैं। देखें आपके पास लास्ट क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सिंपल आप प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और राइट हैंड साइड से वेरीफाई करवा दें। ठीक है जी, तो देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। यहाँ आप देखें तो टोटल 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया 2 अलग अलग टर्म्स को बना के। किस तरह से, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, cos u प्लस cos v और cos u प्लस cos v। इस जगह से यहाँ तक देखें तो cos u प्लस cos v ये थीटा u है और 3 थीटा v है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ये फार्मूला अप्लाई हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया था, cos u प्लस cos v इज इक्वल्स टू 2 cos u प्लस v अपॉन 2 एंड cos u माइनस v अपॉन 2। दिस फार्मूला वॉज फार्मूला नंबर 3। ठीक है जी, सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 एंड cos u माइनस v डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos u प्लस cos v 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 एंड cos u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा बिकम्स 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड थीटा माइनस 3 थीटा बिकम्स माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप से जाने से पहले देखें यहाँ पे आप देखें तो एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई है। प्रॉपर्टी इज़, जब आपके पास cos के साथ एक नेगेटिव एंगल यूज़ हो रहा होता है तो वो नेगेटिव एंगल जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी भी हमने इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हुआ है। तो cos माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है जी, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ cos के साथ नेगेटिव एंगल आ रहा था हमने एंगल को पॉजिटिव कर लिया। ये तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखें। ठीक है जी, आपके पास बच गया cos माइनस थीटा और ये माइनस थीटा बन जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। प्लस 2 cos, ये 2 से 12 6 टाइम्स कैंसिल हो रहा है आपके पास, तो इट बिकम्स cos 6 थीटा एंड अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखें टोटल 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये और दूसरी ये टर्म आ गई है आपके पास। यहाँ से हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बन गया 2 cos 2 थीटा, क्योंकि ये 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक है जी, और आगे कंटिन्यू कीजिए, 2 cos 2 थीटा एंड cos थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा एंड cos थीटा। यहाँ पे आप देखें तो 2 टर्म्स में से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में देखें तो 2 cos थीटा जो है कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा cos
2 थीटा पहली टर्म से प्लस दूसरी टर्म से आपके पास बच जाएगा cos थीटा। फाइनली आपके पास देखें अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है cos u प्लस cos v, ठीक है जी। तो ये बराबर है 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 थीटा प्लस 6 थीटा ये हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बाकी सारे फंक्शंस एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है जी। और इस स्टेप के अंदर ये जो बाहर वाला 2 था, इस 2 से ये तमाम फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 4 cos थीटा cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 थीटा से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस 2 थीटा। अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, और यहाँ आप देखें तो cos 4 थीटा बच जाएगा, ये बच गया cos थीटा और ये बच गया cos 2 थीटा। तो देखें आपके पास जब आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आप बेशक इसको अरेंज भी करा सकते हैं। राइट हैंड साइड इज 4 cos थीटा cos 2 थीटा एंड cos 4 थीटा, तमाम फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.3, जिसके तमाम क्वेश्चंस को हमने बेसिक आइडेंटिटीज से सॉल्व किया।